In the previous video, we have covered formation of morula and blastula, right? Basically हमने embryonic development till blastulation जो है देख लिया था. अब हम उसके आगे का स्टेप करने वाले हैं, that is implantation. Okay? Blastulation में हमने क्या देखा था? जो blastula है, it has come near to the uterus. Okay? अब उसके बाद क्या इवेंट होने वाला है वो अब हम देखेंगे. So we will start with implantation now. Implantation का मतलब क्या है? If I have to define this, so implantation is attachment of the embryo, and now the embryo is at what stage? It is at blastula stage. Okay, so the attachment of the embryo at blastula stage with the endometrium of the यूटेरस. ओके, सो हमारा जो एम्ब्रियो है जब वो यूटेरस से आके अटैच्ड हो जाएगा, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. एंड जनरली इम्प्लांटेशन जो है 6th और 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बीच में हो जाता है. सो 6th और 10th डे आफ्टर fertilization, but most commonly it is seen that the most commonly it is seen that 7th day after fertilization implantation हो जाता है. Okay, so this one is the most precise that you could remember. So implantation is attachment of embryo with the endometrium, and this happens at the 7th day after fertilization. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन जो है वो बेसिकली होता कैसे, राइट? सी प्रीवियसली वी हैव सीन दिस, जो ब्लास्टुला का सेल था दैट वाज इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द यूटेराइन वॉल, राइट? सो कैन यू सी दिस पेरिफेरल सेल्स, ये जो बाहर का सेल्स है द ट्रोफोब्लास्ट. सी ये ट्रोफोब्लास्ट विल गिव राइज टू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे chorionic villi. So this chorionic villi emerges from trophoblast. Okay, अब ये जो chorionic villi है, chorionic villi has formed the attachment with the uterine wall, that is endometrium, and ये जो embryo का cells है, right? तो यहाँ पे ना intimate connection हो चुका है, राइट? सो अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है. ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन लोकल stromal oedema appears in the endometrium. ओके, सी ओडिमा का मतलब क्या है? जो यूटेराइन वॉल है, अभी यूटेराइन, लेट्स से इफ दिस इज यूटेराइन वॉल, कोरियोनिक विला ऐसे यूटेराइन वॉल को अंदर पियर्स करके जाने वाला है, राइट, दिस साइड. सो यहाँ पे जो यूटेराइन का वॉल है ना, उसको काफी स्मूथ कर दिया जाता है. देयर इज स्वेलिंग सो दैट दिस इंसर्शन ऑफ कोरियोनिक विलाई इनसाइड यूटेराइन वॉल इज इजी, एंड दैट इज नोन एज ओडिमा. अ स्वेलिंग एंड रेडनेस एंड द एरिया बिकम्स स्मूथ. ओके, सो क्या होगा? लोकल स्ट्रोमल एडिमा अपीयर्स ऑन द endometrium, and it is in contact, it is basically in contact with the blastocyst. मतलब endometrium का जो region डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है ब्लास्टोसिस्ट के, दैट रीजन ऑफ द एंडोमेट्रियम विल नाउ बिकम वेरी स्मूथ सो दैट द कोरियोनिक विलाई कैन इजिली इंसर्ट, राइट? एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट sign of decidual cell रिएक्शन. ओके, सो ये फर्स्ट साइन ऑफ डेसिड्यूल सेल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी स्मूथ हो गई है, वो रीजन स्वेल हो गए सो दैट कोरियोनिक विलाई अंदर अच्छे से एंटर कर ले, राइट? उसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिड्यूल सेल रिएक्शन. नाउ वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट इज गोइंग टू अकर ड्यूरिंग डेसिड्यूल सेल रिएक्शन. ओके, सो द फर्स्ट चेंज, we will see all changes that will occur during decidual cell reaction. So the first change is permeability of blood vessels
and wall of endometrium increases. And why does this has happened? Again the same reason, so that the chorionic villi can easily insert inside, right? ठीक है. अब इसके अलावा क्या होगा? See, यहाँ पे है ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में बेसिकली द मेटर्नल सेल्स के साइड में सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट. ठीक है. अब ये जो फिब्रोब्लास्ट है ना, इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है जिनकी वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है. सो दिस इज द सेकेंड चेंज दैट वी विल सी इन डेसिडियल सेल रिएक्शन. So fibroblast changes into glycogen filled cells. ठीक है. And why does this happen? Because the endometrium will provide nourishment to the developing embryo, right? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी है ना. इफ यू रिमेम्बर, हमारी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए होता है और बाहर से नहीं आता है तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया जाता है, राइट? सो बेसिकली एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दैट इज व्हाई दिस हैज फॉर्म्ड. ओके. सो नाउ द ट्रोफोब्लास्ट, दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर विल फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस finger like structure is known as chorionic villi. Okay, so the finger like projection that has formed from the trophoblast is known as chorionic villi. And as soon as this chorionic villi is formed ना, ये जो endometrium का lining है, endometrium gets disrupted and chorionic villi starts penetrating. Okay, तो chorionic villi से अंदर जाएगा, it starts penetrating and it forms the connection. ठीक है. and ये connection, see remember chorionic villi जो है दो तरीके से connection form कर रहा है या फिर endometrium के अंदर इंसर्शन कर रहा है. सबसे पहला है बाय लाइटिक मेथड. लाइटिक मेथड में क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो काफी लूज और वीक हो जाएगी. सेकेंड वे क्या है, मैकेनिकल वे. मैकेनिकल वे में क्या होगा, ये जो कोरियोनिक विला है अंदर प्रेशर लगाने वाला. इट इज बेसिकली गोइंग टू पुश. सो देयर इज अ कनेक्शन फॉर्म्ड बाय कोरियोनिक विला बाय टू वेज. वन इज लाइटिक, दैट इज एंजाइम रिलीज, एंड मैकेनिकल, that is the villi pushes. ठीक है. it pushes inside to move the structure inside the endometrium, right? so यहाँ पे दो लोगों के बीच में कनेक्शन बन गया है. जो कोरियोनिक विलाई है it is fetal. okay, and जो endometrium का lining है it is maternal. so there is connection between both. now this entire structure, this chorionic villi that has formed the connection between the fetal cell and the endometrium. अभी ये जो structure है पूरा, ये वाला structure, the chorionic villi का part. so chorionic villi later changes into placenta. ओके, सो प्लासेंटा इज द मीन जहां से न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन और सारे वेस्ट चीजें और काम की चीजों का एक्सचेंज होता है, राइट? बेसिकली द एक्सचेंज बिटवीन द मैटरनल थिंग एंड द फीटल थिंग इज डन थ्रू प्लासेंटा. तो अब क्या होगा, ये कोरियोनिक विलाई जो है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इनसाइड. तो जैसे इंसर्शन हो गया ना, ये ग्रो होता ही रहेगा. इट ग्रोज अंटिल इट टचेस द मैटरनल ब्लड. तो ये इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा और फाइनली जब मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में हो जाएगा ना, सो ये मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में क्यों आएगा? बिकॉज देयर हैज टू बी इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, सो दैट मदर हैज टू सप्लाई न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट? तो दैट इज व्हाई ये कोरियोनिक विलाई तब तक ग्रो होता रहेगा जब तक वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए. ओके, फिर देन द लेटर द एंटायर स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू प्लासेंटा, वी नो. एंड प्लासेंटा जो है वो डुअल ओरिजिन का है, वो मैटरनल पार्ट या फिर मदर के टिश्यू से बना हुआ है एंड फीटल के पार्ट से बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, सी अब ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, एज सुन एज दिस कोरियोनिक विलाई हैज इंसर्टेड इनसाइड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, अब क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इट विल ग्रो. ठीक है, इट इज गोइंग टू ग्रो एंड इट इज गोइंग टू कवर द ब्लास्ट्यूला. ठीक है, ये पूरे ऐसे ना ब्लास्ट्यूला को कवर कर लेगा. लेट्स से ये मेरा ब्लास्ट्यूला था, ये मेरा एंडोमेट्रियल का लाइनिंग है, तो ये पूरा एंडोमेट्रियम इस ब्लास्ट्यूला को भी ऐसा कवर कर लेगा. सो कैन यू सी, आई हैव ड्रॉन दिस. सो इट बेसिकली कवर्स ऑल ब्लास्ट्यूला एंड यहाँ पे सच type of embryonic development where endometrial lining covers the entire blastula is known as interspecies
इंटरस्टिशियल टाइप. ओके, इंटरस्टिशियल टाइप में क्या होगा? इट इज सेड दैट द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स बरीड इनसाइड द मदर्स टिश्यू, राइट. पूरा जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है उसने ब्लास्टुला को अपने अंदर ले लिया. दैट इज व्हाई इट इज सेड एज इट गेट्स बरीड इनसाइड द मदर्स टिश्यू. वंस द कोरियोनिक विला इज पेनिट्रेटेड द इम्प्लांटेशन हैज नाउ अकर्ड. ओके, जैसे ही कोरियोनिक विला अंदर पेनिट्रेट कर लिया, इम्प्लांटेशन हो चुका है. वन मोर चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस, दैट इज ब्लास्टुला चेंजेस इनटू ग्रास्टुला. मोरुला से हमने ब्लास्टुला देखा. अब जब ये पूरा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम जो अभी ब्लास्टुला है वो धीरे धीरे चेंज होता है इनटू ग्रास्टुला. ठीक है, सो इम्प्लांटेशन एंड ग्रास्टुला फॉर्मेशन आकर साइमल्टेनियसली. और ये जो ग्रास्टुला है, ग्रास्टुला में 3 जॉर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सो फॉर्मेशन ऑफ grastula from blastula is known as grastulation, that we will see in the next part. We are into grastulation. Okay, let us first define grastula क्या होता है या grastulation क्या होता है. So formation of ग्रास्टुला फ्रॉम ब्लास्टुला इज नोन एज ग्रास्टुलेशन. हमने मोरुला से ब्लास्टुला बनाया, अब हम ब्लास्टुला से ग्रास्टुला बनाने वाले हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रास्टुलेशन. इससे पहले हमने इम्प्लांटेशन भी कवर कर लिया था, राइट. तो हमने इम्प्लांटेशन में हम ब्लास्टुला की बात कर रहे थे. तो जब इम्प्लांटेशन होता है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ग्रास्टुलेशन आकर्स. तो बोथ द थिंग्स आकर्स साइमल्टेनियसली. बट सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसीलिए हम उसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं. ओके, सो ग्रास्टुलेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ blastula to grastula is known as grastulation. Okay, so grastulation में ना there is formation of 3 जॉर्म लेयर्स. अभी हम यहाँ पे 3 जॉर्म लेयर्स का फॉर्मेशन देखने वाले हैं. ओके, एंड इट इज बेसिकली अ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नाउ 3 जॉर्म लेयर्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, एंड मॉर्फोजेनेटिक का मतलब क्या है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, दिस इज बेसिकली गोइंग टू गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स. सो स्ट्रक्चर और फॉर्म्स का मतलब है मॉर्फो. जेनेटिक का मतलब है टू गिव राइज. सो दैट डिफाइंस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. ओके, ये चीज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट. और ये जो कोरियोनिक विलाई, इट इज गोइंग टू फॉर्म द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द ब्लास्टुला एंड द मदर का यूटेराइन टिश्यू, दैट इज एंडोमेट्रियम. ओके, सी अब इसके बाद क्या होने वाला है? ये सेल स्टेज के बाद द एम्ब्रियोनल नॉब नाउ फॉर्म्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. एम्ब्रियोनल नॉब क्या है? ये पूरा सेल एक कोने में चला गया था, राइट, बिकॉज ऑफ दिस कैविटी, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विथ यूटेराइन फ्लूइड और इट इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन मिल्क. ओके, सो इसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनल नॉब, दिस एम्ब्रियोनल नॉब नाउ फॉर्म्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, बहुत रैंडम अरेंजमेंट होगा. और रॉबर सेल्स कौन से थे हमारे? जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल सेल, और द एम्ब्रियोनल नॉब इज नोन एज रॉबर सेल्स. तो ये सेल हमारा क्या था? रॉबस सेल्स. ओके, तो इसके बाद क्या होगा डेवलपमेंट में? एम्ब्रियोनल नॉब नाउ फॉर्म्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड रॉबर सेल्स भी डीजनरेट. तो वी आर गोइंग टू हैव सम स्ट्रक्चर लाइक दिस. आई विल शो द डीजनरेटेड रॉबर सेल्स ओवर हियर. ओके, ये रॉबर सेल्स डीजनरेट हो गए एंड रेस्ट हमारा पेरिफेरी में अभी फ्लैट स्ट्रक्चर अभी भी है विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफो एक्टोडर्म. ओके, और जो एम्ब्रियोनल नॉब है अब वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं. सो वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे. सो नाउ फाइनली अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन फॉर्म्ड. ओके, तो अभी क्या होता है? देखो नेक्स्ट स्टेज में ये रॉबर सेल्स तो डीजनरेट हो रहे हैं, फिर आगे जाके ना ये रॉबर सेल कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएंगे. तो उसके बाद क्या है? जो ये एम्ब्रियोनल सेल्स है ना, अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो रॉबर सेल्स कंप्लीटली मूव्स अबाउट बिकॉज ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रॉबर सेल्स. सो वी विल सी सम स्ट्रक्चर लाइक दिस.
अब ये इसके बाद का है जो हमारे एम्ब्रियोनल डिस्क है। अब उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया बिकॉज रॉबस सेल्स जो है वो अब तक डीजनरेट हो चुके हैं, राइट। यहां से हमारा क्या आने वाला है, ट्रोफोब्लास्ट। ऑलराइट, सी अब इसके बाद क्या होगा, नाउ दिस एम्ब्रियोनल नॉब, दिस स्ट्रक्चर विल अंडरगो डिविजन, ओके। So it will undergo division and it is going to form two layers। देखो रॉबस सेल्स गायब हुआ तो ये एम्ब्रियोनल नॉब ऊपर शिफ्ट हो गया, एक लेयर में आ गया। फिर इसके बाद अब ये एम्ब्रियोनल नॉब जो है डिविजन करेंगे, जिसकी वजह से हमें दो लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन दिखेगा। आई ड्रॉ इट ओवर हियर। सो वी हैव टू लेयर्स ऑफ सेल्स आफ्टर डिविजन। सो दिस वाज फर्स्ट, लेट्स से दिस इज सेकेंड स्टेप, this is third step, fourth step I'll draw over here। So we basically have two layers of cell, the embryonal knob has divided, right। तो ये जो ऊपर का सेल्स है ना, ऊपर का सेल is tall and columnar, whereas जो ये नीचे का सेल्स है ना, it is small and cuboidal, okay। and यहाँ पे हमारा साइड से क्या आने वाला है, हमारा ट्रोफोब्लास्ट is still there, okay। so the flat cells like this, the trophoblast, it's okay। so ये जो ऊपर का सेल है, the cells here are taller and columnar, इनको एक नाम है, this cells are known as epiblast, ओके। और ये जो नीचे के सेल्स है, नीचे के सेल्स आर क्यूबॉइडल एंड small and these cells are known as hypoblast, okay। तो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में जो लेयर ऑफ सेल्स जाने वाला है ना, दैट इज एपीब्लास्ट। तो अब हम आगे जो है एपीब्लास्ट को ही लेके चलने वाले हैं, ओके। सो एपीब्लास्ट इज अ लेयर ऑफ द एम्ब्रियोनल नॉब जो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है और 3 जॉर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या हुआ अभी तक, यहाँ के बाद जो रॉबस सेल्स है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जो एम्ब्रियोनल नॉब है, इट नाउ अरेंजेस इटसेल्फ एंड फॉर्म्स एम्ब्रियोनल डिस्क। एज soon as all robust cells degenerate, now the space has been occupied by the embryonal disc, okay। फिर उसके बाद एम्ब्रियोनल डिस्क जो है एक डिविजन करेगा, जिसकी वजह से देयर फॉर्मेशन ऑफ 2 layers of cells। the above taller cells are columnar and known as epiblast, और जो नीचे के राउंड क्यूबॉइडल सेल्स है और इट इज स्मॉल एंड इट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ओके। तो 3 जॉर्म लेयर्स होते हैं। ये जॉर्म लेयर्स बेसिकली है क्या, जो सेल्स है ना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो अपने आप को कुछ लेयर्स में अरेंज कर देते हैं। तो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये जो लेयर्स में जो सेल्स है ना वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्टोडर्म का सेल है वो डिसाइड कर लेगा उसको नर्वस सिस्टम बनना है, राइट। तो एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स इन द पर्टिकुलर लेयर डिसाइड्स उसको आगे जाके क्या बनना है, ठीक है। तो जॉर्म लेयर में सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म का। सो एंडोडर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सी नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो, सी अब यहाँ पे जो मैं सेल्स का डायग्राम बनाने वाली हूँ ना, आई विल ओनली शो एपीब्लास्ट सेल। सो दिस इज एपीब्लास्ट सेल। तो मैंने अभी सिर्फ एपीब्लास्ट बनाया है, मैंने हाइपोब्लास्ट नहीं बनाया बिकॉज हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो एपीब्लास्ट से ही होने वाला है। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। The flat cells is now known as trophoblast, okay। See now what happens, you know, this disc like structure, पहला डिविजन किया था तो 2 लेयर बना था, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। Now this disc like structure will again divide, okay। बट यहाँ पे ना थोड़ा स्पेशल डिविजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्क like structure जो है ये वापस डिवाइड करेगा एंड आफ्टर डिविजन द लेयर डिटैचेस इटसेल्फ, ओके। एंड दैट डिटैचमेंट इज नोन एज डीलैमिनेशन। सो लेट्स से ये ऊपर है ना, सेल्स ने डिवाइड करके लेयर का फॉर्मेशन कर लिया था। अब वो लेयर जो है ना वो यहाँ से आके डिटैच हो गया, मतलब ऊपर से आके टूट गया। इफ यू सी इन दिस प्रीवियस डायग्राम, देखो 2 सेल्स के लेयर आपस में जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क है वो एक डिविजन करेगा, फिर वो सेल का लेयर जो है टूट के निकल जाएगा वहां से, ठीक है। टूट के निकलने के बाद लेट्स से इफ आई एम डूइंग दिस कंप्लीट डायग्राम,
ओके ये ट्रोफोब्लास्ट का सेल है। फिर ये सेल्स जो है डिवीजन करने के बाद अब ये प्रीवियस सेल्स या फिर एम्ब्रियोनल डिस्क से अब डिटैच हो गया है, दैट इज नोन एज डीलैमिनेशन। ओके फिर उसके बाद ये डिटैच होने के बाद नाउ इट कंटिन्यूसली ग्रोज अराउंड द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली ऐसा डिवाइड होता होके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा थ्रू आउट द ट्रोफोब्लास्ट। तो इफ यू सी अ लेयर ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड एंड दिस लेयर इज बेसिकली द एंडोडर्म। ओके ये ऊपर का सेल हमने कौन सा बनाया था, इट वाज एपीब्लास्ट। ओके सो एपीब्लास्ट जो है डिवाइड करेगा एंड देयर इज गोइंग टू बी डीलैमिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल। सो दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सेल लेयर। फिर वो जो सेल का लेयर है वो डिटैच हो जाएगा। तो ये जो लेयर है इट इज फॉर्म्ड बाय डीलैमिनेशन। ओके डीलैमिनेशन का मतलब क्या है, डिटैचमेंट फ्रॉम द एपीब्लास्ट सेल्स। ओके और अलग से एक लेयर बन गया, उसके बाद इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डिवाइड एंड इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द ट्रोफोब्लास्ट एंड फर्स्ट जर्म लेयर इज फॉर्म्ड। और कौन सा है वो फर्स्ट जर्म लेयर, इट इज एंडोडर्म दैट इज फॉर्म्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कुड बी अ नीट क्वेश्चन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कौन सा जर्म लेयर सबसे पहले बनता है, तो इट इज एंडोडर्म दैट इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ओके सो हमने फाइनली एक लेयर फॉर्मेशन देख लिया। ओके नाउ इन दिस पार्ट आई विल टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सो ये जो एंडोडर्मल सेल्स है ना, द अपर एंडोडर्मल सेल क्लोजर टू द एपीब्लास्ट। सो ये जो सेल्स है which is near the endodermal cells which is near to the epiblast, this is going to give rise to primitive gut। ओके प्रिमिटिव गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, मतलब वो पार्ट से अभी क्या बनने वाला है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके एंड द एंडोडर्मल सेल which is closer, see can you see ये वाला एंडोडर्मल सेल which is closer to the trophoblast। ठीक है, ऊपर देखो एंडोडर्मल सेल किसके क्लोज में था, एपीब्लास्ट में। नीचे का जो ये एंडोडर्मल सेल्स है इट इज क्लोज टू ट्रोफोब्लास्ट। सो एंडोडर्मल सेल्स क्लोज टू द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू यॉर्क सैक। सो एंडोडर्मल सेल्स close to trophoblast give rise to yolk sac। ओके यहां पे ये कौन सा सेल्स था, एंडोडर्मल सेल्स close to epiblast। So endodermal cell which is close to epiblast will give rise to primitive gut which will form elementary canal। Okay, so हमने फर्स्ट जर्म लेयर फॉर्मेशन को देख लिया, कैसे क्या हुआ। देखो रॉबस सेल डीजनरेट हो रहे थे, फिर ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है वो डिस्क लाइक आ गए। ठीक है, फिर रॉबस सेल जैसे ही चले गए सारे सेल्स ऊपर शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद फर्स्ट डिविजन होगा और दो लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे। अपर के सेल्स जो है ऊपर के वो टॉल होते हैं and columnar होते हैं, that is known as epiblast, and the lower cells are small and cuboidal, that is known as hypoblast। okay? फिर उसके बाद हमने एपीब्लास्ट का डिवीजन देखा था। एपीब्लास्ट के डिवीजन में सीधे समथिंग लाइक दिस, सी हाइपोब्लास्ट आई एम नॉट शोइंग। तो ये जो एपीब्लास्ट है, ठीक है, एपीब्लास्ट ऐसे दो सेल्स के लेयर में भी जाके ऐसे डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल का लेयर है ना वो एपीब्लास्ट से अब डिटैच हो जाता है। देखो पहले जुड़ा हुआ था अब डिटैच हो गया, दिस डिटैचमेंट इज नोन एज डीलैमिनेशन। फिर वो कंटिन्यूसली ग्रो होके हमारा फर्स्ट जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज एंडोडर्म। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द फर्स्ट जर्म लेयर फॉर्म्ड इज एंडोडर्म। ओके सो हमने फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म को देख लिया है। अब आफ्टर एंडोडर्म देयर इज सेकंड जर्म लेयर दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज मेसोडर्म। सो रिमेंबर मेसोडर्म इज द सेकंड जर्म लेयर दैट इज
formed. Okay, see अब ये डायग्राम जो है इसमें मैंने एंडोडर्म का फॉर्मेशन ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है. एंड ये जो सेल है हमारे, दिस सेल इज एम्ब्रियोनल नॉब जो डिस्क शेप में अरेंज हो गया है, बेसिकली द एम्ब्रियोनल डिस्क, राइट. सो दिस एम्ब्रियोनल डिस्क नाउ हैज टू एंड्स. ओके, ये जो इधर वाला एंड है, दिस एंड इज नोन एज caudal end. Okay, and opposite to caudal end, this end is known as cephalic end. Okay, so ये वाला end है हमारा cephalic. So opposite to the caudal end is cephalic end. Okay, so now what happens, some cells from the caudal end, ये साइड से some cells from the caudal end starts to proliferate or it starts to divide. Okay, तो कुछ cells है जो यहाँ से, ये वाला region आपको दिख रहा है, यहाँ से divide होना चालू करेंगे. तो cells from the caudal end starts to divide or it proliferate. So from this side. Okay, so यहाँ से वो divide करना चालू करेंगे and then it detaches into the small blocks. ऐसे छोटे छोटे bunch of cells में वो टूट के गिर जाएंगे या the layer is formed, right. So basically ऐसे ये blocks detach होके गिरेंगे then later they will form a layer. So now this is the formation of the second germ layer, that is known as mesoderm. Okay, so mesoderm is basically the second germ layer that is formed after endoderm. Okay, so this is the second germ layer. कैसे हुआ mesoderm का formation? This was very simple. The cells from the caudal cell, caudal side starts proliferating. ये साइड से cells जो है, ये जो embryonal disc है ना, यहाँ से cell divide करके ऐसे साइड से निकलते जाएंगे. ओके, एंड जिसके वजह से अब formation होगा mesoderm का. ओके, after mesoderm we will see formation of ectoderm. Now how this is going to happen? See, अब ये सब होने के बाद अब जितने भी cells बचे हैं ना ये एम्ब्रियोनल डिस्क में, अब वो एक लेयर में अरेंज करना चालू कर देंगे एंड नाउ दैट इज नोन एज द थर्ड germ layer, that is ectoderm. तो let me draw the trophoblast region first. So this region is trophoblast, right? और यहाँ पे क्या है हमारा embryonal disc. Okay, so the remaining cells of the embryonal knob or the embryonal disc divides and starts to move inward along the trophoectoderm. Okay, so if you see the structure now, दो germ layers का formation तो हमने देख लिया. This germ layer is now known as endoderm. I'm sorry. So this layer is endoderm, राइट. फिर उसके बाद कॉर्डल एंड से जो सेल्स डिवाइड हुए फिर स्प्रेड होने लगे, दैट वाज मेसोडर्म. ओके, अब हमारा लास्ट जर्म लेयर है जो एक्टोडर्म, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जो बचे हुए सेल्स है, द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल डिस्क और द एम्ब्रियोनल नॉब विल स्टार्ट मूविंग इनवर्डली अलोंग द ट्रोफोएक्टोडर्म. तो ये जो हमारे एम्ब्रियोनल नॉब है, अब ये पूरा ऐसे ट्रोफोएक्टोडर्म की तरफ ऐसे उसको अंदर की तरफ मूव करके फाइनली वो सराउंड कर लेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द थर्ड जर्म लेयर. ओके, समथिंग लाइक this. Okay, so finally the third germ layer is also formed and this third germ layer is known as ectoderm. Quickly revise this all formation of the three germ layers. Endoderm जो है it has formed from delamination from the epiblast cells, right? फिर उसके बाद mesoderm का formation कैसे हुआ? जो cells है towards the caudal end will start proliferating and will start divide. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिटैच होने लग जाएंगे into blocks or the layer and it is going to form the second germ layer that is known as mesoderm. And then last germ layer ectoderm का formation कैसे हुआ? जो बचे हुए सेल्स थे एम्ब्रियोनल नॉब के, अब वो पूरा ट्रोफोब्लास्ट का एरिया अंदर से कवर कर लेंगे. इट मूव्स इनवर्ड अलोंग द ट्रोफोएक्टोडर्म और द ट्रोफोब्लास्ट and will form the third germ layer. Okay, at the same time there is one more thing that occurs that I'll tell you. ठीक है, so at the same time जब ये पूरा germ layers का formation हो रहा है ना, so
At the same time, there is formation of amniotic कैविटी. ओके, सी अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस. जो बेबी है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो होता है ना, दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एमनियोटिक सैक एंड इट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, वो उसका फॉर्मेशन जो है वो यहीं पे होने वाला है. सो एमनियोटिक कैविटी अपीयर्स बिटवीन द एम्ब्रियोनल डिस्क एंड द ट्रोफोब्लास्ट. सो इट अपीयर्स between the embryonal disc and trophoblast. ओके, सी क्या होता है, वी नो जब ग्रास्टुलेशन का प्रोसेस चल रहा है तो रॉबस सेल जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो रहे हैं, राइट. सो लेट्स से दिस इज डीजनरेटेड रॉबस सेल एंड हियर वी हैव ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, सो दिस सेल लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर. ओके, फिर यहां से हमारे ऐसे ये कोरियोनिक विलाय का भी फॉर्मेशन हो गया था. ट्रोफोब्लास्ट का लेयर इज गोइंग टू गिव राइज टू कोरियोनिक विलाय एंड अंदर हमारा क्या था, एम्ब्रियोनल नॉब था, राइट. तो एज सुन एज दिस रॉबस सेल्स डीजनरेट, अब ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है वो ऊपर हमारा आने वाला है, वो हमने ग्रास्टुलेशन में भी देख लिया. तो सो व्हाट हैपेंस, यू नो, जैसे ये रॉबस सेल्स जो है डीजनरेट हो जाते हैं ना, अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, एक स्पेस खाली डेवलप हो जाता है, बिकॉज इधर की जो सेल्स थे वो तो पूरे डीजनरेट हो गए. सो एज सुन एज रॉबस सेल्स डीजनरेट, द स्पेसेस इनसाइड दिस, इधर अंदर का जो स्पेस है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो स्पेसेस गेट्स बिगर. ठीक है, सो इफ यू सी द कैविटी इज बिटवीन दिस कोरियोनिक विला इज नथिंग बट इट इज फॉर्म फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट ओनली, राइट. तो आई विल कंसिडर दिस ट्रोफोब्लास्ट. तो इफ यू सी ये अंदर आपको कैविटी दिख रहा है. सो इफ यू सी द कैविटी बिटवीन दिस ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाय हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट ओनली, राइट. सो ट्रोफोब्लास्ट और ये एम्ब्रियोनल डिस्क या फिर एक्टोडर्म, ये एम्ब्रियोनल डिस्क जो है वी नो एंड में जाके एक्टोडर्म ही बनने वाला है, राइट. सो द गैप बिटवीन दिस इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी और is known as amniotic cavity. Okay, amniotic cavity or amniotic space and this will surround the entire embryo. Okay, तो ये पूरे entire embryo को surround कर लेगा and this amniotic cavity is later will be filled with amniotic fluid. Okay, that is again going to provide nourishment to the developing embryo. अगर आपको diagrammatically देखना है, ये देखो ये 3 germ layers form हो चुके हैं, right. All ectoderm, mesoderm and endoderm germ layers has been formed. फिर ये जो gap है, ये gap आपको यहीं ऊपर ही दिखने वाला है, राइट. तो उसके बाद यहाँ पे ना एक कैविटी का फॉर्मेशन होने वाला, दिस इज गोइंग टू सीम समथिंग लाइक दिस. फिर उसके बाद ये पूरे इस एम्ब्रियो को कवर कर लेगा. सो दिस कैविटी इज नाउ नोन एज एमनियोटिक cavity and later it is going to cover the entire embryo. Okay, so this was about grastulation. We completed grastulation in 2 steps. The first germ layers that is formed is एंडोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म एंड देन फाइनली बनेगा एक्टोडर्म. एट द सेम टाइम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी. एमनियोटिक कैविटी इज द स्पेस दैट अपीयर्स बिटवीन द एम्ब्रियोनल डिस्क एंड द ट्रोफोब्लास्ट. एम्ब्रियोनल डिस्क नहीं तो उसके बजाय हम और क्या लिख सकते हैं, एक्टोडर्म इज ऑल्सो correct. Okay, then later this amniotic cavity will cover the entire embryo. So after this, let us understand about something about primitive streak now. Okay, so primitive streak is the one that marks the initiation or the start of grastulation. Okay, अभी primitive streak क्या, I'll explain you, don't worry. See, ये जो हमारा embryonal disc था, right. फिर हमने देखा था एम्ब्रियोनल डिस्क जो है डिवाइड करके 2 लेयर ऑफ सेल्स बनाता है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. सो द सेल लेयर विच आई एम ड्रॉइंग इज एपीब्लास्ट लेयर, जो ऊपर का टॉल कॉलमनर सेल्स था ना. सो दिस इज एपीब्लास्ट ऑफ एम्ब्रियोनल
डिस्क। ओके, तो क्या होता है ना, ये एम्ब्रियोनल डिस्क जो है ना, इसके ना सेंट्रल पार्ट में थोड़ा सा ना डिप्रेशन आ जाता है, ये सेंट्रल पार्ट में। ओके, फिर ये डिप्रेशन के बाद क्या होगा, लेट्स से ये सेल का लेयर है, तो ड्यू टू दैट डिप्रेशन ऐसा सेल है ना थोड़ा अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है। सो देयर इज ऐसा इनवर्ड मूवमेंट। ओके, सो वी हैव सेल्स लाइक दिस। ठीक है, ये एपीब्लास्टी है, बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन अभी सेल्स ऐसे लेयर में आके अरेंज हो गया। ओके, सो इन दिस डिप्रेशन रीजन वी विल सी सम नॉब लाइक स्ट्रक्चर, तो सम स्ट्रक्चर लाइक दिस विल बी seen. Okay, so in this depression a knob like structure is formed, and this bulging structure is known as primitive streak. Okay, and formation of primitive streak marks the initiation or the start of gastrulation. अब primitive streak का significance क्या है, इसका importance क्या है, see, इसका significance is formation of primitive streak determines बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, तो अब जो एम्ब्रियो है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होगा। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का तो मतलब आपको पता है, जो वर्टिकल प्लेन से अगर हम काट देते हैं तो हमको 2 इक्वल हाफ मिलता है ना, दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक इज द वन दैट इनिशिएट्स और इट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ग्रास्टुलेशन, एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है इट सिग्निफाइज द बाइलैटरल सिमेट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द एम्ब्रियो। ओके, सो दिस वाज अबाउट ग्रास्टुलेशन। सी, अब ये जो 3 जॉर्म लेयर्स बने हैं ना, ये 3 जॉर्म लेयर्स के सेल्स जो है अभी डिसाइड कर लिए हैं कि उनको क्या क्या बनना है। ओके, तो अभी यहाँ पे द जॉर्म लेयर्स that is ectoderm, mesoderm have decided उनको क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल ectoderm का सेल ने डिसाइड कर लिया है कि उसको नर्वस सिस्टम बनना है, mesoderm का सेल्स ने डिसाइड कर लिया वो इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा लाइक हार्ट, किडनी एंड सो ऑन, राइट। सो एवरी सेल्स हैव डिसाइडेड कि उनको क्या बनना है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन का मतलब है सेल्स ने डिसाइड कर लिया है वो क्या बनने वाला है। तो आफ्टर ग्रास्टुलेशन अब जो जो पार्ट ऑफ सेल्स ने डिसाइड किया है क्या बनना है, अब वो बनने के लिए निकल जाएगा, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ओके, सो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, सेल्स हैव डिसाइडेड, दे हैव डिटरमाइंड उनको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो अब जो इसके आगे का डेवलपमेंट होगा ना, दैट इज डिटर्मिनेंट डेवलपमेंट, दैट इज द सेल्स नो व्हाट स्ट्रक्चर इट हैज टू फॉर्म। ओके, so let us cover the last part in this video lecture, that is fates of germ layer. fates of germ layers का मतलब क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया, सेल्स जो है ड्यूरिंग लेट ग्रास्टुलेशन, मतलब जब तीनों जर्म लेयर्स बन चुके हैं तो सेल्स डिसाइड कर लेंगे उनको बॉडी का कौन सा पार्ट बनना है, और उसको हमने क्या नाम दिया था, डिटर्मिनेशन। ओके, सेल्स आर नाउ डिटरमाइंड टू फॉर्म द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ओके, तो हम एंडोडर्म क्या बनेगा, मीजोडर्म क्या बनेगा, एक्टोडर्म क्या बनेगा वो देख लेते। तो लेट अस कवर नाउ। सो कमिंग टू द फर्स्ट जर्म लेयर, दैट इज एंडोडर्म। एंडोडर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था, राइट। तो गट क्या है, बेसिकली हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो गट में कौन सा पार्ट बनेगा, फेरिंग्स, कोलॉन एंड मिडगट इज द वन दैट इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम एंडोडर्म लेयर। ओके, फिर उसके बाद मिडल ईयर, जो हमारा ईयर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, फिर इंटरनल ईयर होता है। तो मिडल ईयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज द वन दैट इज गोइंग टू रिलीज सिक्रीशन ड्यूरिंग डाइजेशन। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या आ गया, सलाइवरी ग्लैंड आ गया, राइट। सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस एन एंजाइम दैट इज अमाइलेज, राइट। सो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द वन दैट इज गोइंग टू रिलीज सिक्रीशन ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में जो इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स और जो सिक्रीशन करने वाले दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्म। नेक्स्ट है टंग। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर किया जाता है।
Then okay, next is respiratory tract. Respiratory tract is basically the complete path of the respiratory system. Okay, next is liver, pancreas. ठीक है, ये लिवर पैनक्रियास जो है एंडोडर्म से बनते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना वो मेसोडर्म से ही बनते हैं. फिर उसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. थायराइड इज अ ग्लैंड दैट रिलीजेस थायराइड हार्मोन. ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के पीछे एक ग्लैंड होता है विच इज नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड. तो ये दोनों ग्लैंड जो है सिक्रीशन करते हैं, दैट इज हार्मोन का रिलीज. उसके बाद है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, पिट्यूटरी इज अ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड. जो हमारे बॉडी में सारा हार्मोन्स है ना उसका रिलीज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, राइट. तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो जो एंटीरियर लोब है वो बनता है एंडोडर्म से. ओके, उसके बाद है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, जो निकालता है थाइमोसिन हार्मोन, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इसके बाद हम सेकेंड जॉर्म लेयर को देखेंगे, दैट इज फेट्स ऑफ मेसोडर्म. सो मसल फॉर्मेशन, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन और डर्मिस ऑफ स्किन. स्किन देखो, ये जो हमारा ऊपर का लेयर है दिस इज एपिडर्मिस. ओके, एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होता है दैट इज डर्मिस. सो जो डर्मिस है वो बनता है मेसोडर्म से. फिर उसके बाद हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और कार्टिलेज दोनों आ जाएंगे. फिर हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फ, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी. एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड. सी देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एंडोडर्म से बना हुआ है. नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर है ना, इफ यू सी किडनी. ठीक है, और ये किडनी जो है ना इसके ऊपर ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है. जो बाहर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. तो जो कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म. ओके, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेसोडर्मल ओनली. ठीक है, मेसोडर्म से बना हुआ है. नेक्स्ट है फेट्स ऑफ एक्टोडर्म. गट का जो फेरिंग्स, कोलोन एंड मिड गट था वो एंडोडर्म बना रहा था. फोरगट एंड हाइंड गट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. ओके, देन एपिडर्मिस, ये जो बाहर का स्किन है हमारा, दिस इज एपिडर्मिस फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनफैक्ट योर टोटल नर्वस सिस्टम इज ectodermal in origin. Okay, so brain, spinal cord, sense organs and everything, neurons comes in ectodermal origin. Okay, next is internal ear is formed from ectoderm. If you remember, जो middle ear है it was formed from endoderm, right? Then next is eye, retina and conjunctiva is also ectodermal origin. Conjunctiva क्या है? It is a thin delicate layer around your eyes. Okay, next is nasal chamber. Nasal chamber क्या, if I show you the diagram, see, तो ये जो नाक से लेके ये यहाँ तक ट्यूब एक्सटेंड हो रहा है ना, ठीक है, ये इधर तक का ट्यूब हमारा क्या है, नेसल चेम्बर. ओके, फिर नेसल चेम्बर के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स एंड सो ऑन थिंग्स कंटिन्यू इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक. ओके, so that's nasal chamber. फिर उसके बाद middle and posterior lobe of pituitary is formed from ectoderm. ठीक है, anterior lobe कहाँ से बन रहा था, endoderm से बन रहा था. एंड जो adrenal medulla है it is formed from ectoderm. ठीक है, ये आपको याद रखना है. मैंने important चीजों को कवर कर लिया in फेट्स ऑफ जर्म लेयर, that you need to remember because ये hotspot है for 1 mark question and also for need questions. ठीक है, so you need to remember कौन सा जर्म लेयर्स क्या बनने वाला है.